नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा ईरान वॉर जो चल रहा था, इसमें अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब उनका फाइटर जेट F-15 वो ईरान ने ट्रैक करके उसको उड़ा दिया था, अटैक कर दिया था। और उसके बाद एक और यहाँ पर अटैक एयरक्राफ्ट था यूएस का, उसको भी मार गिराया। कहने का मतलब यह है कि ईरान के पास शायद वो कैपेबिलिटी है कि अमेरिकन फाइटर जेट से वो भिड़ सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, कल जो एक और बड़ी खबर आई और कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका होगा, वो है यूएस का जो सबसे एक्सपेंसिव ड्रोन, जो यूएस मानता है कि उसका सबसे सुपीरियर ड्रोन है, वो अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गायब हो गया। आप देख सकते हो ये खबर, यूएस रुपीज 1800 करोड़ ड्रोन, मतलब ये लगभग $200 मिलियन के आसपास का हो गया। तो ये जो ड्रोन है गोज मिसिंग ड्यूरिंग सीक्रेट मिशन इन हॉर्मुज, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए झटका है क्योंकि इसके जो सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं वो यहां पर सही साबित नहीं हो पा रहे। उनका जो मेन लक्ष्य था, काम था, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये एग्जैक्टली ड्रोन है क्या, करता क्या है। सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में देखते हैं कि हुआ क्या। जिस ड्रोन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है MQ-4C ट्रिटॉन, ठीक है। ये ऑपरेट किया जाता है यूएस की नेवी के द्वारा। और क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो वाला जो हिस्सा है, आप सब जानते ही होंगे अब तक तो इसके बारे में, तो यहीं पर ये सर्वेलेंस कर रहा था और अचानक से जो है गायब हो जाता है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। ये जो ड्रोन है वो अपना रूटीन ISR कंडक्ट कर रहा था, मिशन पर निकला हुआ था। ISR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस जो होते हैं। तो ये गल्फ, जो पर्शियन गल्फ है, वो लगभग 3 घंटे तक पर्शियन गल्फ में जो है ये आपका ISR कर रहा था, निगरानी रख रहा था। और अचानक से क्या होता है कि इसके द्वारा एक इमरजेंसी स्क्वॉक भेजा जाता है, मतलब एक इमरजेंसी सिग्नल कह लीजिए कि जो ड्रोन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, दिक्कत आ गई है। तो उसने यहाँ पर कोड 7700 यहाँ पर भेजा यूएस नेवी को कि मेरे ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और तभी यहाँ पर अचानक से जो उसका कोर्स था, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था ये समय, और अचानक से ये अपना कोर्स बदलकर ईरान के टेरिटरी में जाने लगता है, ठीक है। और वहां पर अचानक से पता चलता है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो गिर गया, मतलब ये लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन जैसे ये अपना इमरजेंसी सिग्नल भेजता है उसके बाद जो इसकी एल्टीट्यूड है वो अचानक से गिर जाती है और फिर ये अपना कांटेक्ट लूज कर जाता है। पता ही नहीं चलता, मतलब ना तो इसका कोई मलबा मिला है और ना तो इसके क्रैश होने की कोई खबर आई है। मतलब अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हुआ क्या इसके साथ। अच्छा, ये जो ड्रोन है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? MQ-4C ट्राइटॉन क्या है कि ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसको HALE UAV कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ऊंचाई पर जाकर, बहुत हाइट पर जाकर ऑपरेट कर सकता है और बहुत लंबे समय तक के लिए। और इसको डेवलप किया है ये जो कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रूमैन, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, 50,000 से 55,000 के ऊंचाई तक, फीट तक जो है ये आपका जा सकता है। और 24 से 30 आवर्स से ज़्यादा, सोच के देखिए, मतलब पूरा 24 आवर्स से 30 आवर्स से भी ज़्यादा जो है ये एंड्योरेंस है इसकी, मतलब लगातार निगरानी रख सकता है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना लंबे रेंज का है। और इसका कॉस्ट लगभग $200 मिलियन के आसपास है। इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो 360 डिग्री ऐसा रडार है, और ये चाहे वो शिप्स हो, सबमरीन हो गया इनडायरेक्ट तरीके से, मिसाइल लॉन्चेस हो गए, इन सबको ये ट्रैक कर पाता है। एंड इट कैन स्कैन मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा जो एरिया है वहाँ से फोटोज़ भेज देगा, उसको पूरी तरह से स्कैनिंग कर लेगा, कहां पर एनिमी छुपा हुआ है उसको देख लेगा। मतलब ये परसिस्टेंट आई इन द स्काई इस तरह से काम करता है। और इसी ड्रोन की हम बात कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर ड्रोन यहां पर आप देख पा रहे हो। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि फिर ये गया क्या, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहला है टेक्निकल फेलियर, मतलब हो सकता है कि शायद यहाँ पर क्योंकि इसने इमरजेंसी सिग्नल भेजा, अचानक से ये जो एल्टीट्यूड है वो लूज कर गया, तो शायद इंजन में मैल फंक्शन हुआ होगा, सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ होगा, या फिर सैटेलाइट से लिंक टूट गया होगा, क्योंकि जो भी ड्रोन्स वगैरह होते हैं उसका लिंक सैटेलाइट से जुड़ा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडवांस रिडंडेंसी सिस्टम लगे होते हैं, मतलब कि ऐसा तो सिचुएशन नहीं होगा ना कि हमें पता ही नहीं कि ड्रोन गया कहाँ। एंड दैट इज वाई इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि अचानक से ऐसा क्या टेक्निकल फेलियर हो जाएगा, इतना एडवांस ड्रोन है। और अगर फेलियर होता भी है तो इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स हैं जो उसको बचा सकते हैं कि वापस से ये यूएस नेवी के पास आ जाए, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं हुआ। तो टेक्निकल फेलियर की पॉसिबिलिटी कम लगती है। दूसरा यहां पर जो पॉसिबिलिटी लगती है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि ईरान के पास बहुत स्ट्रांग EW कैपेबिलिटीज है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज है। जैसे GPS स्पूफिंग हो गया। GPS स्पूफिंग का मतलब है कि मान लो अगर कोई ड्रोन जा रहा है और ड्रोन को सिग्नल मिल रहा है सैटेलाइट से, उसको पता है कि वो इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, वो पर्शियन गल्फ में है, उसको सिग्नल मिलता रहता है। लेकिन ईरान क्या करेगा, यहां पर एक दूसरा सिग्नल भेजेगा, गलत सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा कि वो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है या फिर गल्फ ऑफ एडन में है, एग्जैक्टली कहाँ है उसकी पोजीशन पता नहीं चल पाएगा और इसकी वजह से इधर उधर भागने लगता है। तो जीपीएस स्पूफिंग, सिग्नल जैमिंग, साइबर टेकओवर अटेम्प्ट्स, ये सब कैपेबिलिटी ईरान के पास है। और ड्रोन बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया सैटेलाइट कम्युनिकेशन से काम करता है, जीपीएस नेविगेशन से काम करता है। एंड अगर इसकी स्पूफिंग की गई तो इसकी वजह से ये अपना पोजीशन मिसकैलकुलेट कर देगा। जो हॉस्टाइल एयर स्पेस है, मतलब ये जो ड्रोन है मैंने आपको दिखाया, हो सकता है कि ये आपका ईरान की तरफ मुड़ गया होगा। तो ये सब कैपेबिलिटी ईरान के पास है जो इस ड्रोन को करा सकता है। और मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, इनफैक्ट 2011 में भी ईरान ने यूएस का जो RQ-170 ड्रोन था उसको कैप्चर किया था यूजिंग साइबर मेथड। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि ईरान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू इसको पकड़ लिया। फिर तीसरा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है वो है शॉट डाउन। जिस तरह से ईरान ने अमेरिकन फाइटर जेट F-15 को गिराया था उसी प्रकार से हो सकता है कि यहां पर अपना जो एयर डिफेंस एंगेजमेंट है उसका इस्तेमाल करके मिसाइल हिट किया होगा और जो ड्रोन है वो शॉट डाउन हो गया होगा। और ये भी पहली बार नहीं हुआ है, 2019 में भी यूएस का जो ग्लोबल हॉक ड्रोन है वो उसी पर्टिकुलर रीजन में शॉट डाउन किया गया था ईरान के द्वारा। तो अगर ये कंफर्म हो जाता है मतलब प्रॉब्ली इट मे बी अ डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ सीज फायर, क्योंकि आप सब जानते हो अभी तो सीज फायर लगा हुआ है, यहाँ पर बातें चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, काफ़ी कुछ बातचीत चलेगा, तो इसकी वजह से वापस से वॉर होने की संभावना हो सकती है। या फिर एक और जो कम पॉसिबिलिटी है वो है फोर्स्ड लैंडिंग, मतलब ईरान ने फोर्सफुली उसकी लैंडिंग कराई होगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो यूएस को इसका सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगर सही सलामत ड्रोन ईरान के हाथों में आ गया, उनकी जो मिलिट्री है IRGC उनके हाथों में आ गया, तो आप सोचिए वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान ले लेगा। मतलब अभी तो शहीद ड्रोन की हम बात करें ना, ईरान का ऑलरेडी काफी एडवांस ड्रोन है, तो इसके बाद वो फर्दर यहां पर इसकी कैपेबिलिटी ले सकता है। अच्छा, यहां पर स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट समझना है। यूएस ईरान का टेंशन चल रहा है, मतलब ये इंसिडेंट सीज फायर के बीच में हुआ है और रीजन में ऑलरेडी अनस्टेबिलिटी आ रखी है, टैंकर अटैक, नेवल स्टैंड ऑफ, ये सब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीज फायर हुआ है दैट डजंट मीन कि ये पीसफुली हो गया है, अभी पीस तय नहीं हुई है। यहां पर सर्विलेंस, शैडो वॉरफेयर, ये सारी चीजें अभी भी जारी है। आप देख सकते हो जो खबर आई है ऑलरेडी, यहां पर जो जेडी वांस है, विटकॉफ है, कुशनर है, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ईरान यूएस का बातचीत आज होना है रात को। लेट्स सी यहां पर होता क्या एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑलरेडी यहां पर वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। कुवैत का जो पावर प्लांट है, वाटर प्लांट है, वो डैमेज हो रहा है क्योंकि ईरान भी यहां पर फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ आपने ये भी खबर सुनी होगी कि यहां पर जो लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, उसके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा था। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, उसके बदले में हिजबुल्लाह ने भी बहुत बड़ी मात्रा में अटैक किया है जो इजराइल है उनके सिटीज के ऊपर। और यहां पर ईरान ने ये भी यहां पर कंडीशन सेट कर दिया था कि देखो, एक तो आप लेबनान को भी सीज फायर के अंडर में लो और साथ ही साथ ईरान का फ्रोजन जो फाइनेंशियल एसेट्स है अब्रॉड उसको रिलीज करो, तब यहां पर बातचीत करेंगे। लेकिन लेट्स सी यहां पर ईरान क्या बातचीत हो पा रहा है कि नहीं। लेकिन ऑलरेडी यहां पर जो ईरान के डेलीगेशन है वो भी पहुंच गया है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने बच्चियों के फोटो लगाए एयरक्राफ्ट में कि देखो आपने हमारे 160 बच्चियों को मारा था। खैर जो भी है, आज पता चलेगा काफी कुछ कि ये जो बातचीत है वो किस दिशा में जा रही है। लेकिन डेफिनेटली यूएस को इस वॉर के अंदर ना अपने बहुत कीमती एसेट्स को लूज करना पड़ा है। मतलब इसकी वजह से बदनामी होती है ना, दूसरा देश क्यों यहां पर खरीदेगा यूएस के एसेट्स को, वेपन्स को, अगर इस तरह से वो मारे जाएंगे। खैर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रोन है बैरक्टर TB2। ये प्रोमिनेंटली कौन से कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किया गया आपको बताना है इन ऑप्शंस में। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अचीवर्स कार्निवल सेल चल रहा है जिसके तहत एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हो कोई भी कोर्स पर, चाहे वो 2027 हो, 28 हो, और सभी में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंस भी आपको पढ़ाया जाएगा और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, बहुत कुछ है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।